जैसे जैसे उम्र का अनुभव बढ़ता है तब समझ आता है कि माँ बाप की कही बातें कितनी सच्ची थी। हमें जीवन में दो चीज़ों पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। जब आमदनी कम हो तो अपने खर्च सीमित रखें और जब ज्ञान अधूरा हो तो बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले। ये दोनों बातें संभालने से जिंदगी में संतुलन बना रहता है। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, आप कुछ लोगों को खूबसूरत और कुछ को साधारण क्यों बनाते हो? क्या सबको सुंदर बनाना मुश्किल है? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तो सबको बराबर खूबसूरती देता हूँ। बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों की खूबसूरती बाहर दिखती है और कुछ की अंदर छुपी रहती है। हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ खास आदतें बनाए रखें, जैसे अपने होठों से सच्चाई बोले, अपनी आवाज में दुआओं की मिठास रखे, आंखों में दूसरों के लिए दया होनी चाहिए, हाथों से जरूरतमंदों की मदद करे, दिल में सबके लिए प्रेम रखे, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखे और खुद को महान बनाने के लिए माफ करना सीखे। दौलत का हिसाब हम हर दिन जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जानते कि जिंदगी में हमारे पास कितना वक्त बचा है। इसीलिए इन खास आदतों को अपनाकर जिंदगी को कीमती और खुशनुमा बनाए रखें। हम अक्सर अपनी ताकत को भूल जाते हैं। अब से यह समझें कि आप उदास, नाराज या खुश केवल अपनी सोच की वजह से हैं। जब कोई दुख आए तो उसे खुले दिल से स्वीकार करें। छोटे मोटे दुख को एक अनुभव की तरह लें, उसे अपना मान कर देखिए। यह सोचे ही मत कि कोई बड़ी मुसीबत आई है, बल्कि उसे एक सीख समझे। इसी तरह अपने दुखों को एक नई समझ के साथ अपनाने से आप दुख को और भी मजबूत पाएंगे। यह कभी मत सोचो कि परमात्मा तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत करने की आदत को छोड़ दो, गिला शिकवा लाना ही मत। इतना समझ लो कि अगर कुछ दुख मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने ही कुछ गलतियां की होगी, जिनके कारण ये अनुभव सामने आ रहे हैं। आजकल गांवों में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और लोगों के घरों में कड़वाहट बढ़ रही है। जुबान पर मिठास घटती जा रही है, जबकि शरीर में शुगर बढ़ रही है। यही जीवन का असली संतुलन है। बाहर की मिठास और अंदर की कटुता को सही दिशा में लाने की जरूरत होती है। किसी महापुरुष ने सही कहा था कि जिस दिन किताबें सड़कों के किनारे बिके और जूते चमकते शोरूम में सजे, समझ जाना कि अब लोगों को ज्ञान की नहीं बल्कि दिखावे की ज्यादा जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में 3 वजह से आता है, भाव, अभाव या प्रभाव से। अगर कोई भाव लेकर आपके पास आता है तो उसे सच्चा प्रेम दे। अगर वह अभाव में आपके पास आता है तो उसको यथासंभव मदद करें, और अगर वह प्रभाव में आकर आपके पास आया है तो उसे मुस्कान से स्वीकार करें। परमात्मा ने हमें इतनी क्षमता दी कि हम जीवन के हर रंग को स्वीकार कर सकें। यह जीवन कभी हमें रुलाएगा तो कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने संघर्षों को सहता है वही अंत में निखर कर सामने आता है। वही जो अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं वो अक्सर बिखर जाते हैं। जैसे पेड़ में अगर उसकी क्षमता से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी शाखाएं टूटने लगती है। ठीक उसी तरह इंसान को अगर उसके काबू से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ने लगता है। यही है जीवन का संतुलन, जहां हमें अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा पाने की लालसा से बचना चाहिए। किसी ने सच कहा है, जीवन में हमेशा संतुलन की जरूरत होती है। जैसे पेड़ धीरे धीरे अपने फल से वंचित हो जाता है, वैसे ही इंसान अगर रिश्तों और संतुलन को नजरअंदाज करता है तो वह भी खुद को अकेला और खाली महसूस करता है।
पैसे होने से रिश्तों में कमी हो सकती है, रिश्ते होने से पैसे की कमी हो सकती है और सेहत के कारण कभी कुछ कमी होती है। जब कुछ होना मुश्किल है, लेकिन जब हमें पैसे, रिश्ते और सेहत का सही संतुलन मिल जाता है तो वही सचमुच स्वर्ग की तरह होता है। यही वह समय है जब हमें महसूस होता है कि हम सचमुच खुश और संतुष्ट हैं। जीवन में हमें भी कभी नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने प्रगति में बढ़ना चाहिए। लोग हमेशा हमारे रास्ते पर आएंगे, लेकिन हमें उनको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी तरफ देख रहे हैं। वो हमेशा सदैव हमारी रास्ते को एक सुंदर रूप देगा।